हेलो फ्रेंड, एडब्ल्यूएस की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल के बारे में। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिगनर्स हो, इस क्लास को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एडब्ल्यूएस एक ऐसा इंटरफेस होता है जहां से हम मैनेज करते हैं अपने पूरे एडब्ल्यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर को, है ना। तो जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की अगर बात करेंगे, तो वहां पे तो एक होता है फ्री ट्रायल। 1 महीने के लिए आप अगर बिगिनर हो तो आपको फ्री ट्रायल मिल जाता है, ठीक है। तो उसमें कुछ भी आप करो, वो लिमिट आप क्रॉस ही नहीं कर सकते हो जहां पे आपका पैसे कटेगा या बिल बनेगा। लेकिन एडब्ल्यूएस में ऐसा कुछ नहीं है। एडब्ल्यूएस में प्रीयर अकाउंट तो हम बनाते जरूर है, लेकिन ऐसा एकदम फ्री नहीं होता है। तो बड़ी सावधानी आपको बरतनी होती है इसमें। ऐसा नहीं, डरने की कोई बात नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको। आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको स्मार्ट ढंग से करना पड़ेगा, आपको समझना रहेगा। ये अगर मैनेजमेंट कंट्रोल अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो एक तो बिगिनर के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि हमें क्या सर्विसेज को यूज करना, क्या फ्री है क्या पेड है। हमें पूरा समझना पड़ेगा ना इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कैसे ये कंसोल काम करता है, कहाँ से हमने कौन सा ऑप्शन से कहाँ पे हमें जाना है, डेटा सेंटर पे जाना तो कैसे जाना है, डिस्पेंसर बनानी तो कैसे बनानी। तो सारी चीजें हम इस कंसोल से पढ़ते हैं। हम इस वीडियो में पूरा एक एक करके बताने जा रहे हैं। आप एंड तक आपको बनना है, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। आप इजिली एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल से से आप खेल सकोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ठीक है। अगर आपको कोई भी लाइव ट्रेनिंग अटेंड करनी है, एडीसीएचएन या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कोर्स, तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। एडब्ल्यूएस के लिए सबसे पहले अगर हमें आपने फ्री ट्रायल अकाउंट बना रखा है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कैसे लॉगिन करना है। अगर आप नहीं बनाया तो अकाउंट बना लो। आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए जो मैं पहले पिछले वीडियो में बता रखा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें कोई ब्राउजर ओपन करना है, ठीक है। ब्राउजर हमने ओपन कर लिया, और यहाँ पे क्या होता है, वैसे तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं एडब्ल्यूएस लॉगिन या कुछ ऐसे मैनेजमेंट लॉगिन, कुछ भी आप एडब्ल्यूएस नाम लिखोगे तो ऐसा पेज आएगा। और एडब्ल्यूएस कंसोल पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएंगे हम अपने उस पे लॉगिन में, ठीक है। हमारा लॉगिन है ऑलरेडी तो इसलिए आ रहा है यहाँ पे। नहीं तो आपको क्या करना है, मैं इसको फिर से क्लोज कर रहा हूँ। आपको यूआरएल पे टाइप करना है कंसोल, देखिए यहाँ पे आ गया कंसोल डॉट ए डब्ल्यू एस, कंसोल डॉट ए डब्ल्यू एस डॉट अमेजोन डॉट कॉम। ये जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा लॉगिन। अब यहाँ पे देखो हमारा ये लॉगिन है, तो इसलिए मैं लॉग आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे राइट साइड में आपका नाम, जिस नाम से आपने क्रिएट किया अकाउंट हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो साइन आउट है, इसे लॉग आउट हो जाएगा। हमारा ये पोर्टल जो है कंसोल, अब ये लॉग आउट हो गया, ठीक है। चलो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ लॉगिन कैसे करेंगे। मैं नया पेज लेता हूँ और यहाँ पे टाइप करना, मैं देखो बहुत शुरू से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ जो आप में से जो लॉगिन कर रहे होंगे, जो यूज कर रहे होंगे, उनके लिए थोड़ा सा है तो स्किप कर सकते वीडियो को, ठीक है। मैं ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूँ जो एकदम यूज नहीं किए पोर्टल को या इस कंसोल को, ठीक है। तो हो सकता है जो यूज करे वो भी कुछ नया चीज सीख जाए इसमें। तो अगर आप पैसेंस है आपके पास, देखना तो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या टाइप करनी है, ए डब्ल्यू एस, फिर से मैंने गलती किया, कंसोल, ये रहा कंसोल डॉट ए डब्ल्यू एस डॉट अमेजोन डॉट कॉम। इसे हमेशा इसको याद रखना है, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देता है, ठीक है, कि अजोर पोर्टल को कैसे लॉगिन करना, उसके लिए क्या हमारा यूआरएल होना है, या इसके लिए क्या है
हमें टाइप करना है AWS के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट कंसोल कैसे हम लाएंगे, तो ये देखो यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे देखो, जब ये हम लाते हैं ना, ये यहाँ लिख के आते हैं, तो यहाँ पे आता जाए AWS साइन इन के लिए रूट यूजर। आपने हमेशा रूट यूजर लॉगिन कर ध्यान देना। IAM क्या है इसके बारे में हम लोग बाद में बात कर रहे होंगे। रूट यूजर, और यहाँ पे आपने ईमेल आईडी अपनी डालनी है जिससे आपने अकाउंट बना रखा है, और जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो हमने पासवर्ड डाल दिया है, और यहां से मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा और मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगा अपने कंसोल पेज पे। देखो काला पेज है ऐसे। जब आप कंसोल पेज पे आ जाते हो, यहाँ पे ढेर सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक एक के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। यहाँ पे AWS लिखा हुआ है, ये क्या होता है, होम बटन होता है। आप कुछ भी ओपन कर लो, लाइक मैंने कुछ भी ओपन किया यहाँ पे, सर्विसेज पे गया, ठीक है, और कुछ भी हम ओपन कर लो, कोई भी सर्विसेज यहाँ ओपन कर लिया, कुछ भी ओपन कर लिया। हमें बैक जाना है अपने होम पेज पे, तो आपने क्या करना है, AWS पे क्लिक कर देना है। एक मिनट, AWS पे क्लिक करना है, नहीं गया, चलो ठीक है, हम दूसरे कोई सर्विस ओपन करके दिखा रहे हैं आपको। EC2 पे मैंने क्लिक किया। अभी हमें फिर से उस पे जाना है, होम पेज पे, तो कहां पे जाना है, AWS पे क्लिक कर दें। मतलब भी आप रहेंगे, AWS पे क्लिक करेंगे, होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पे देखो सर्विसेज है, यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज है आप यहाँ पे देख सकते हो इसको, यहाँ पे। और ये सर्विसेज यहाँ पे, ये रिसेंट जो विजिट आपने किया वो सर्विसेज यहाँ पे आती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहां से सर्च कर सकते हो, लाइक हमें EC2 बनानी है, तो EC2 यहाँ पे मैं लिखूंगा। EC2 रिलेटेड सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, राइट। EC2 पे हम क्लिक करेंगे तो EC2 रिलेटेड सर्विसेज आपके पास आ जाएगा, ये राइट। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम पेज पे आ जाएंगे। ये समझ में आ गया। ये सर्च है, यहाँ से कोई भी चीजें आप कोई भी सर्विसेज को आप सर्च कर सकते हो, यहाँ से इजिली आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। आगे ये जो EC2 यहाँ दिख रही है, ये कोई यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है, ये फेवरेट होता है। आप किसी भी सर्विस जिसको लगता है आपको बार बार यूज करनी है, आप उसको फेवरेट बना लो, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। लाइक मैं कुछ और फेवरेट बना के दिखा देता हूं आपको। कंसोल होम नहीं, ये सर सिस्टम मैनेजर, अगर हमें जरूरत पड़ती है बार बार, तो हम इसको यहाँ से फेवरेट बना लेंगे। देखो जस्ट इस पे क्लिक कर देंगे, ये फेवरेट बन जाएगा। आप देखो यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे हम, इसका AWS सिस्टम मैनेजर पे आ जाएंगे हम, राइट। हमें नहीं चाहिए, हमें अगर नहीं चाहिए तो फिर से आप सर्विसेज पे जाओ और यहां से एक बार क्लिक कर दो, हट जाएगा। देखो हट गया यहाँ से। हमें EC2 भी नहीं चाहिए, यहाँ पे जाओ, EC2 पे क्लिक कर दो, यहाँ फेवरेट पे, ये फेवरेट होता है। अब देखो EC2 भी नहीं है, हमें EC2 चाहिए क्योंकि बार बार जरूरत होती है, तो हम यहाँ जस्ट क्लिक कर देंगे, ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी सर्विसेज को, किसी भी सर्विसेज को फेवरेट बनाओगे तो यहाँ पे क्यू में आ जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया। फिर से हम होम बटन पे क्लिक कर रहे हैं, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो राइट साइड में आ जाओ, एकदम राइट साइड में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेम, जो आपने जो नाम से अपना अकाउंट बना रखा है वो यहाँ पे आएगा। आप अकाउंट का डिटेल यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बना रखा आपने अकाउंट, उसके बारे में डिटेल तो वो दिख सकता है यहाँ से, ठीक है। बिलिंग कॉस्ट मैनेजमेंट यहाँ से दिखेगा, क्या बिलिंग है। इसको हमने यहाँ पे होम पेज पे लगा रखा। देखो यहाँ पे आप चाहो तो जो भी आपको जरूरत पड़ती है आप यहीं से देख सकते हो अपनी बिलिंग कॉस्ट। ये कहीं ना कहीं डरावना चीज होता है, इसको हमेशा सामने ही रखना चाहिए, ताकि नहीं तो आपको बार बार जाके देखना रहेगा। जैसे यहाँ पे बिलिंग कॉस्ट मैनेजमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इसके बारे में कि कौन कितना बिल आपका हुआ है ना, इस महीने का बिल कितना हुआ है। तो आप चाहते हो इसको कि हम यहाँ पे रख लें, तो आपने क्या करना है, होम पेज पे आते हैं, देखो यहीं पे हम रख सकते हैं, यहाँ पे ले आ सकते हैं,
यहाँ पे कोई भी सर्विसेस हम ला सकते हैं, ठीक है। जहां भी जो भी सर्विसेज है उसको यहाँ से देखो बटन है, यहाँ से उठा के आप ले जा सकते हैं, कहाँ भी टॉप पे लगा सकते हो, ठीक है। जैसे लगता है आपको ये बार बार यूज करनी है तो इसको आप ले जाओ, राइट। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे तो हम बिलिंग, जैसे देखो आप कॉस्ट एंड बिलिंग को हमने यहाँ पे लगा रखा है, तो आप भी लगा सकते हो यहाँ पे। तो ये हो गया। दूसरा यहाँ से साइन आउट आप कर सकते हो, राइट। यहाँ साइन आउट मैंने बताया। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, यहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो इसके जस्ट लेफ्ट साइड में ये दिखाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको दिखाता है किस रीजन में आप हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है रीजन, यहाँ पे जैसे हम इंडिया के हैं तो इंडिया में हम अगर नजदीक है हैदराबाद से तो हैदराबाद रीजन लगा दिया, तो मुंबई से मुंबई रीजन। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखो मुंबई रीजन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना होता है, बाय डिफॉल्ट देखना, बाय डिफॉल्ट जो रीजन होता है ना वो वर्जीनिया होता है, ठीक है। यूएस ईस्ट वर्जीनिया होता है। तो आपको ये देखना है कि आपको बाय डिफॉल्ट कौन सा रीजन है। तो अब क्वेश्चन आता है क्या हम वर्जीनिया लगाएं या कौन सा रीजन लगा के, डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं। हाँ, आपको लगता है किस रीजन में आपने काम करना है उस रीजन को आपको लगाना है, बशर्ते रीजन चेंज नहीं होना चाहिए। सपोज करो आपने एक रीजन में मैंने मुंबई रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा, देखो मुंबई रीजन यहाँ दिख रहा है। अब जो भी मैं यहाँ पे टास्क करूंगा, मान लो मैंने EC2 मैंने बनाया, हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन बना दिया और फिर मैंने रीजन चेंज कर दिया, जाके वहां पे काम कर रहा हूं, तो ऐसा मत समझना कि मैं उसमें जा रहा हूं तो हमारे जैसे मैं जाऊंगा हमारा यूजर इंटरेक्ट हो जाएगा, जो भी हमने अकाउंट बनाया है ना ऐसा हो जाएगा। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रीजन क्यों मैं बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए ऐसे आपने समझना है। जैसे मान लो आपने रीजन हमने सेलेक्ट किया है मुंबई रीजन यहाँ पे, तो हमारा जहां से हम ये मैनेज कर रहे हैं अपने लैपटॉप से, मान लो जो मैनेज कर रहे हैं अपने अकाउंट से, वो इस रीजन में ये जाके हमारा काम हो रहा है सारा। हमने क्या किया, ये रीजन को चेंज किया और रीजन कर दिया कोई हैदराबाद या कोई रीजन कर दिया। अब डायरेक्ट ये जो हमारा यूजर लॉगिन है ये डायरेक्ट यहां से चेंज होके कहां पे चला जाएगा, हैदराबाद रीजन या वर्जीनिया या जहां पे सिडनी रीजन जहां पे जाना है वहां पे चला जाएगा, जहां पे हमने सेलेक्ट कर रखा है। अब क्या होगा, यूजर तो हमारा ट्रांसफर हो गया यहां से वहां, हम किसी भी रीजन में जाके EC2 बना सकते हैं, सर्विसेस हम कर सकते हैं, हमारा सर्विसेज वहां पे इनेबल हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन क्या जो हमने सर्विसेज यहां पे बना रखा है जो भी, क्या वो ट्रांसफर नहीं, वो नहीं होगा, वो वहां पे चल रहा होगा, आपने वहां नए सिरे से करना है। तो ये ध्यान देना है हमें। पता चला हमने रीजन में, इस रीजन में कुछ काम किया, मशीन बना के छोड़ रखा है और जाके मैं दूसरे रीजन में काम कर रहा हूं, तो फिर उसका बिलिंग आ रहा होगा आपका, ठीक है। तो ये ध्यान देना होता है हमें। इसीलिए आपने क्या करना है, यहां से रीजन को बाय डिफॉल्ट रख लो, ठीक है। यहां पे रीजन को सेट कर लो, आप रीजन को सेट कर लेंगे तो आपको कोई धोखा नहीं होगा, कोई नहीं सेट करना है उसको मैं बता देता हूं। यहां से रीजन को सेट करने के लिए क्या करनी है आपको, यहाँ पे देखो हमारे पास एक ऑप्शन है, इसके बाद सेटिंग का, अभी मैं रीजन भी आ रहा हूं, सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे ये लास्ट में मोर यूज सेटिंग, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, एशिया पैसिफिक मुंबई, ये यहाँ पे सेलेक्ट है, ठीक है। ये ब्राउजर डिफॉल्ट आएगा, मैंने इसको डिफॉल्ट बना रखा। आप चाह तो कोई तो यहाँ से एडिट में जाओ और यहाँ से जो भी रीजन आपने लेना है उसको लैंग्वेज और रीजन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सारे रीजन आ जाएंगे, देखो जो भी रीजन आपने सेलेक्ट करनी है उसको सेलेक्ट कर लो यहाँ से। तो मैं फिलहाल मुंबई रीजन रहने दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि अगर भूल गया, क्योंकि इसमें कुछ अगर टास्क किए हैं तो ये, इसलिए आपने भी क्या करना है, जो भी रीजन में काम करना है उस रीजन को बाय डिफॉल्ट बना लो सेटिंग से, ठीक है। बन गया, बस इसको सेव कर लेना रहे, जो भी आपने किया सेव सेटिंग कर लो।
ठीक है, मैंने कुछ नहीं चेंज किया तो इसलिए मैं कैंसिल कर दे रहा हूं। राइट, फिर रीजन में आ जाओ। रीजन क्या है इसके बारे में हमने देख चुके हैं, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। राइट, आई होप आपने देखा हो, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट आप जाके देखो, प्लेलिस्ट में वो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एडब्ल्यूएस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने रीजन एडब्ल्यूएस में है ना। अब कुछ और चीज मैं बता रहा हूँ यार, टेक्निकल चीजें आपको समझना, बहुत माइनर चीजें होती है लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं। जो रीजन आप ध्यान दो, जो भी एडब्ल्यूएस में रीजन है ना, रीजन का कैसे ये नाम होता है, देखो ईस्ट है ना, वन लास्ट में आपको नंबर रहता है, एज्योर में ऐसा नहीं रहता है। दूसरा चीज क्या है, जो रीजन है ना वो किस नाम से है, ईडब्ल्यूएस में जो भी रीजन है सिटी के नाम से, पॉपुलर सिटी जो होते हैं ना उसके नाम से ये लोग रीजन अपना रखे हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखोगे सिडनी, ठीक है, और जैसे ये अमेरिका में वर्जीनिया, यूएस ईस्ट देखो वर्जीनिया है, यूएस ईस्ट में अलग, जो जो ये सिटी है उनके इंपॉर्टेंट सिटी हैं उनके नाम से देखो, यूएस वेस्ट कैलिफोर्निया, इंडिया में कौन है, मुंबई, इंडिया में क्या है, हैदराबाद। तो मतलब ये सिटी के नाम से। वहीं पे अगर हम देखेंगे कि अजोर में क्या है, वो कंट्री के नाम से रखते हैं, इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, है ना, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट यूएस, वेस्ट यूएस, है ना, ऐसे रखते हैं। तो ये ध्यान देना है आपको। यहाँ पे आप देखो जितने भी इनके रीजन के नेम है सभी सिटी के नाम से है, जो पॉपुलर सिटी इनकी होती है उनके नाम से है ये सभी, ठीक है। और रीजन जो होते हैं ना इनका, जो भी रीजन सिटी के नाम से और सिटी के नाम से देते हैं, दूसरा रीजन का नाम जो देते हैं लोग, ये देखिए कैसे देते हैं, यूएस ईस्ट वन, है ना, मुंबई मैंने लिया, यहाँ पे क्या है, एशिया पैसिफिक मुंबई, तो इसका नाम इन्होंने क्या दिया, शॉर्ट में दिया एशिया पैसिफिक साउथ, है ना, वन, इसका नाम है। हैदराबाद का देखिए, हैदराबाद का अगर कहीं पे मिल जाता, ये रहा हैदराबाद का, एशिया पैसिफिक हैदराबाद, और एपी साउथ टू, ऐसे मतलब नंबर से इंडिया में कितने रीजन है, अगर 2 रीजन है तो यहाँ पे 1 एंड 2, 3 रीजन है तो 1 2 3 ऐसे आएगा, ठीक है, लास्ट में नंबर रहेगा। ये आपको याद रखना हमेशा। जो इनके जोन होते हैं ना, जोन, रीजन और जोन मैं समझाने नहीं जा रहा हूं आपको, अगर ये रीजन जोन अभी डाउट है तो हमारा वो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला वीडियो देख लो, इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, रीजन क्या होता है, जोन क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन क्या होते हैं, इनके बारे में, ठीक है। तो जो जोन होता है, जोन जो रहेगा ना लास्ट में अल्फाबेट रहेगा, ये पहचान करना रहेगा आपको। जो भी जोन रहेंगे, जैसे मान लो एक रीजन में 3 जोन है या 4 जोन है, ठीक है, तो कुछ ही इसमें जो है ना रीजन, कुछ ही रीजन है जो जहां पे 4 अवेलेबिलिटी जोन है, ठीक है। कभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, फिलहाल हम मैनेजमेंट पोस्टरल के बारे में अच्छे से आपको समझा दूं, कंसोल के बारे में। तो ये में आ गया, इसको मैं दिखाना है आपको, तो देखना है कहां पे जाओ, इंस्टेंसेस में जाके यहां पे हम लोग देख सकते हैं, देखो यहाँ पे जोन, तो जोन क्या है, यहाँ पे जोन नेम एपी साउथ आई 1 है ना, जोन है यहाँ पे, तो एपी पैसिफिक साउथ 1A 1B 1C, है ना, 3 जोन है इसमें, किसमें, मुंबई रीजन में 3 जोन आपको दिख रहा है, देख लो 1 2 3, राइट। तो और इसका नाम ऐसे, नाम इसका देखिए ऐसे नाम दे रखे हैं, ये नाम क्या है, सॉरी ये जोन आईडी होती है, ठीक है। तो जोन आईडी को छोड़ दो, नाम जो है हमारा लास्ट में क्या है, अल्फाबेट है, देख लो 1A 1B 1C, राइट। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी आपको जोन और रीजन के लिए, राइट। यहां से इसको डिफॉल्ट सेट करके आप रख सकते हो सेटिंग में। दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं हम लोग, दूसरे पॉइंट पे, यहाँ पे और लेफ्ट साइड में जाओगे तो ये हेल्प बटन है, सॉरी इसको मैं
ठीक है। अब यहाँ पे ये हेल्प है, यहाँ से हेल्प ले सकते हो या फीडबैक दे सकते हो, ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद यहाँ नोटिफिकेशन में आता, कोई भी नोटिफिकेशन है तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके लेफ्ट साइड में आप जाओगे, यहाँ पे ये क्या है, एक क्लाउड शेल होता है, AWS का क्लाउड शेल। क्लाउड शेल क्या होता है? क्लाउड शेल जो होता है ये कमांड लाइन पे CUI बेस आप यहाँ पे काम कर सकते हो। मतलब जो काम हम ग्राफिकल मोड में कर रहे हैं वो काम हम कमांड के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि जो जैसे EC2 हमें बनानी है, हम कमांड कैसे बनाएंगे, स्क्रिप्ट द्वारा कैसे बनाएंगे। तो ज्यादातर इंडस्ट्री में अगर आप एक्सपर्ट होते हैं वो क्लाउड से यूज ज्यादा करते हैं। तो अभी आप स्टार्टिंग में ज्यादा कोशिश मत करो, स्टार्टिंग में, बाद में आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अगर हमें जैसे मान लो जो जोन हमने देखा ना, जो हमें आपको जोन दिखाया है, हमें ये करना कितने अवेलेबिलिटी जोन है इस रीजन में, कौन सा रीजन है, कितने अवेलेबिलिटी जोन के लिए यहाँ पे एक सिंपल एक छोटा सा कमांड में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कमांड में लिख ले रहा हूँ AWS EC2 इंस्टेंसेस, राइट, और डिस्क्राइब स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये नहीं लेगा। अवेलेबिलिटी जोन है, जोन लिखना रहेगा, ठीक है। ऐसे जैसे करेंगे इसका ये आ जाएगा। यहाँ पे कमांड मैंने लिख दिया, यहाँ पे और यहाँ पे को दिखेगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है, देखो रीजन नेम दिख रहा है, ये रीजन नेम है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे जोन नेम आप दिख रहा है, देखो AP साउथ 1A, और यहाँ पे रीजन नेम क्या है, AP साउथ, राइट, 1 मतलब क्या है, लास्ट में देखो नंबर है। रीजन में क्या रहेगा, लास्ट में नंबर रहेगा। जोन में लास्ट में क्या रहेगा, अल्फाबेट रहेगा। रीजन में आप जाके देख लो, ठीक है। किसी रीजन के जोन को चेक करो, आपको हमेशा ही मिलेगा जोन जो रहेगा लास्ट में अल्फाबेट रहेगा, ABCD 1A 1B 1C, लाइक, ओके। और जो जोन रहेंगे वो 1 2 3 4 ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये, और आगे इसमें देखो, इसमें दूसरा यहाँ पे देखो, और 1B AP साउथ 1B, आगे जाओ यहाँ पे AP साउथ 1C, राइट। तो 3 इसमें है, क्लोज कर देते हैं यहाँ से, राइट। तो ये क्लाउड सेल होता है। तो क्लाउड सेल के द्वारा आप कमांड के द्वारा, स्क्रिप्ट के द्वारा हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ऊपर के चीजें हमने देख ली, यहाँ पे क्या क्या हमने, ये होम बटन, ये सर्विसेज के बारे में, फेवरेट के बारे में मैंने बता दिया, फेवरेट लगाना है, लाउंचर के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, सेटिंग के बारे में कोई भी बाय डिफॉल्ट करना कर, और ये रीजन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अकाउंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, राइट। ये सारी चीजें बस। और बाकी अब सर्विस कुछ काम करके अगर करना है, जैसे मान लो, तो हमें क्या करना है, जैसे हमें इसी बनानी है, ठीक है, इसी बनानी है सपोज करो, तो जस्ट मैं क्लिक करूंगा EC2 पे, यहाँ पे, या सर्विसेज में जाके EC2 पे क्लिक करो, और यहाँ पे जानना, ये जानना बड़ा जरूरी होता है, देखो ये जानना जरूरी है, जैसे ये जानना, इस पे आ जाओ रिसोर्सेज पे, रिसोर्स के कलेक्शन होते हैं इनके। अगर यहाँ पे क्या है, इंस्टेंस मतलब वर्चुअल मशीन जो होती है हमारी, ठीक है, तो वही है इंस्टेंस, जीरो इंस्टेंस रनिंग जीरो, अभी कोई इंस्टेंस हमारी रन नहीं हो रही है। अगर इंस्टेंस जीरो आ रहा है, दैट मीन्स आपको कोई टेंशन नहीं लेना, कोई बिल आपका चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद और इसमें क्या देना होता है, इसके बारे में देखना रहता है आपको, ये सभी जीरो होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर यहाँ पे इंस्टेंसेस जो है ना, ये अगर 1 2 3 4 भी हो रहा है तो कोई मैटर ज्यादा नहीं करता है, मतलब आपने क्लोज कर रखा है चाहे टर्मिनेट कर रखा तभी ये दिखाता है, तो ये ज्यादा मायने नहीं, बट रनिंग में नहीं होना चाहिए। अगर रनिंग में रहेगा
तो फिर आपका बिल लगेगा, चार्ज लगेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप भी ये रहेगा, जब आप बनाओगे तो ये रहेगा बाय डिफॉल्ट, ज्यादा कोई मायने नहीं रखता ये सब के बारे में ज्यादा, बस आपको इंस्टेंसेस रनिंग ये चीजें हमेशा दिखना रहेगा। और नीचे मैंने दिखाई दिया यहाँ पे, जब इस पे आओगे ना रिसोर्सेज पे, तो नीचे आपको क्या दिखेगा, जोन्स दिखेंगे आपको यहाँ पे सभी, ठीक है। और डिटेल सभी लेफ्ट साइड में आप देखो, यहाँ से इंस्टेंस यहाँ पे आ सकते हो, ये रहा कौन सी इंस्टेंस रन हो रही है यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और अगर हमें क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस पे जाओगे और यहाँ से हम इंस्टेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इस क्लास में आपको इंस्टेंस बनाना नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा उसमें मैं आपको इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लिनक्स मशीन कैसे बनानी है, विंडो की मशीन कैसे बनानी है, कैसे उसको टर्मिनेट करनी है, ये सारी चीजें हमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस मैंने सावधानी यहाँ पे बताया मैनेजमेंट कंसोल के बारे में, कि आपको ये सावधानी रखना है। ये देखो रिसेंट विजिटेड, जो भी जहां जहां जो जो हमने विजिट किया है, जो जो हमने ओपन किया लास्ट में, वो यहाँ पे दिखता है। कॉस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे रख लिया करो आप भी हमेशा, ताकि कोई भी बिलिंग हो तो आपको मालूम चले यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बहुत ज्यादा चार्ज लगता नहीं, आप टेंशन नहीं लेना है। आप जब इंस्टेंस बनाओ फ्री ट्रायल वाला आप सेलेक्ट करो, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और बना के हमेशा टर्मिनेट कर दो, इसके बारे में हम लोग जब EC2 पढ़ रहे होंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस इस क्लास में आई होप आपको मैनेजमेंट कंट्रोल के बारे में कुछ आइडिया आया जरूर होगा। अगर आप करके देखोगे, अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो आप करके इसको ट्राई देखो, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा। तो बस थैंक यू सो मच।